रशियन मिलिट्री पर यूक्रेन का एक और बड़ा दावा सामने आया है। रशियन एलीट गार्ड्स ने गिरफ्तारी शुरू की, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। सैनिकों को गिरफ्तार कर रहे हैं एलीट गार्ड, ये यूक्रेन का एक और बड़ा दावा हमारे सामने है। सीधे एक बार फिर मॉस्को आपको लिए चलेंगे। मनीष झा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, और कल क्रीमिया ब्रिज के पर धमाके की जो तस्वीरें सामने आई, सबसे पहला सवाल हम सबके जहन में इसलिए भी ये आया क्योंकि कुछ दिनों पहले तक आप खुद वहां पर क्रीमिया ब्रिज से रिपोर्टिंग कर रहे थे और उस ब्रिज की तस्वीरें हमें दिखा रहे थे। इस ब्रिज पर अटैक के बाद जो जंग के समीकरण हैं वो किस तरह से आपको बदलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि क्रीमिया वो इलाका है जिस पर 2014 से रूस का कब्जा है। 2014 में अधिग्रहण किया था रूस ने और अब सीधे वहां पर अटैक किया जा रहा है। क्या आने वाले वक्त में इस तरह के आसार बन रहे हैं कि रूस के अंदरूनी इलाकों में यूक्रेन हमला कर सकता है, तो उसकी तैयारियां शुरू कर दो? ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए समीर, दिलचस्प बात यह है कि 2014 में जब क्रीमिया का रूस में विलय हुआ था तब एक भी गोली नहीं चली थी। काश यूक्रेन ने उस समय क्रीमिया को बचाए रखने के लिए इतनी लड़ाई लड़ी होती जो आज लड़ रहे हैं। बहरहाल क्रीमिया ब्रिज पर हवाई हमले के बाद लगातार अगर आप कहें तो क्रीव की तरफ से बहुत सारे प्रोपेगेंडा चल रहे हैं। मसलन कहा गया कि कल रात में क्रेमलिन के आसपास मॉस्को में सैनिकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं खुद उस समय क्रेमलिन के आसपास था और वही स्थिति थी, वही नॉर्मल, उसी तरह से सैनिक सब थे वहां पर, तो मुझे तो कोई गिरफ्तारी नहीं दिखी। हाँ, हो सकता है यूक्रेन के इंटेलिजेंस वालों को किसी और क्रेमलिन से कोई गिरफ्तारी दिख रही होगी। तो वही बात है कि युद्ध है, युद्ध के दौरान दोनों तरफ की से सच झूठ प्रोपेगेंडा सब कुछ चलता है और उसी में से कुछ ये भी है। लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद रूस पर भारी दबाव है। अगर नहीं, लेकिन मनीष कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से ज़ैपोरिजिया पर अटैक हुआ है, सबसे बड़ा ज़ैपोरिजिया में अटैक करके दरअसल क्रीमिया ब्रिज पर अटैक का बदला लिया गया है। यह कैसे मुमकिन है? ज़ैपोरिजिया पर तो अब रूस का कब्जा है, उसे रूस अपने आप में विलय कर चुका है, तो अपने ही इलाके पर रूस क्यों अटैक करेगा? देखिए, ज़ैपोरिजिया में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे से लड़ रही है। ज़ैपोरिजिया का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो रूसी सैनिकों के कब्जे में है, जिसे छुड़ाने के लिए लगातार यूक्रेन की तरफ से भी बमबारी हो रही होती है। और अभी की खबर यह है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वहां तकरीबन 160 विदेशी नागरिकों को हमारे हमले में मारा गया है। तो यानी 160 ऐसे लोग हैं जो यूक्रेन के या नाटो फोर्सेस के जो एडवाइजर हैं वो सब वहां मौजूद थे और बहुत ताबड़तोड़ हमले में रूस ने उन लोगों को मार गिराया है। और इससे आप कहें तो एक तरह से कल के हुए हादसे के बाद यूरोप रूस का एक जवाब है। लेकिन फिर भी लगातार जो कार्रवाई है वो ज़ैपोरिजिया में चल रही है। बिल्कुल मनीष, ये तो तय बात है कि पुतिन अब चुप नहीं बैठने वाले हैं। कम से कम क्रीमिया में हुए इस अटैक के बाद वो जरूर किसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे होंगे, जो कि आने वाले समय में साफ भी हो जाएगा। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।